हमें आगे नहीं बढ़ने देती है तो सरकार का चेहरा पूरी दुनिया में नंगा कर देंगे। जिस तरह से पंजाब हरियाणा की आर्थिकता का नुकसान हुआ, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा और देश के व्यापारी को तंग किया गया, पंजाब के ट्रांसपोर्टरों का नुकसान हुआ, पंजाब की आम जनता का नुकसान हुआ। प्रवक्ता लगातार टीवी चैनलों पर ये बात करते रहते हैं कि सरकार से समझौता हो गया था, ये भाग गए हैं। कोई समझौता नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं। पीयूष गोयल जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें कभी भी मंजूर नहीं है। अगर सरकार गोलियां चलाती है, हंजू गैस छोड़ती है, तो हमने तब मार जीबड़ा या सर पर खप्पड़ बांध कर जाने वाली बात कही है। हम सरकार का जबर सब्र से सहेंगे। एमएसपी समेत अपनी 13 विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर व्यापक स्तर पर आंदोलन छेड़ने के लिए कमर कस ली है। 6 दिसंबर को किसानों का पहला जत्था पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। इस बार किसान ट्रैक्टर या गाड़ियों में नहीं बल्कि पैदल ही दिल्ली की ओर निकलेंगे। किसानों के जत्थे का नेतृत्व करने वाले मर्जीवड़ कहलाएंगे, यानी किसी भी कीमत पर वो कूच से पीछे नहीं हटेंगे, इसमें भले ही उनकी जान ही क्यों न चली जाए। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि जत्था सिर्फ जरूरी सामान लेकर आगे बढ़ेगा। यदि इसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने किसानों को परेशान करने का प्रयास किया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने बयान दिया था कि पैदल जत्थे को रोका नहीं जाएगा, इसीलिए अब भाजपा नेता अपने बयान पर पक्के रहें। देखिए, जो हमने ऐलान किया था दोनों फोरमों ने, अमर अनशन के बाद जो 10 दिन निकल जाएंगे, वहां खनौरी बॉर्डर पर 6ठा दिन है अमर अनशन का, उनके 10 दिन बाद जत्थे हमारे शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। तो कल सब दोनों फोरमों की और केएमएम के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग हुई, उसमें जो डिसीजन लिया था कि हमारा जत्था 6 को पैदल दिल्ली की ओर जरूरी सामान लेकर बढ़ेगा। हरियाणा के खेती बाड़ी मंत्री ने बयान दागा था कि पैदल अगर आते हैं तो हमें आपत्ति कोई नहीं होगी। उनकी आपत्ति ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर थी। और इसी तरह से रवनीत बिट्टू जी ने भी कहा था कि सरकार नहीं रोकेगी, दिल्ली आए, कोई समस्या नहीं। अब सरकार अपने बयान पर कायम रहे। अगर हम अंबाला से आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक पहला पड़ाव जग्गी सिटी सेंटर, आगे मोहड़ा मंडी, आगे खानपुर जट्टा थे और पिपली, 4 हमने स्पोर्ट तय किया और आगे के आने वाले समय में हम लोग तय कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर सरकार हमें आगे नहीं बढ़ने देती है तो सरकार का चेहरा पूरी दुनिया में नंगा कर देंगे। जिस तरह से पंजाब हरियाणा की आर्थिकता का नुकसान हुआ, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा और देश के व्यापारी को तंग किया गया, पंजाब के ट्रांसपोर्टरों का नुकसान हुआ, पंजाब की आम जनता का नुकसान हुआ, तो हम पहले भी कहते थे भी दीवारें अनलीगल ढंग से उन्होंने बनाई है और इसको गिराना चाहिए। उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं सरकार वार्ता के लिए न्योता दे, कोई ठोस प्रपोजल है। भाजपा के प्रवक्ता लगातार टीवी चैनलों पर यह बात करते रहते हैं कि सरकार से समझौता हो गया था, ये भाग गए हैं। कोई समझौता नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं। पीयूष गोयल जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें कभी भी मंजूर नहीं है। हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं और सरकार ने 18 फरवरी से एक तरफा बात को बंद किया था, हमने बंद नहीं किया था। हम स्ट्रगल कर रहे हैं। सरकार जब भी बातचीत के लिए न्योता देगी, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए। हाँ, देखिए, लगभग पहला जत्था आफ्टरनून के बाद चलेगा। उनकी संख्या और जिस तरह से हमने अनाउंसमेंट किया है, सरजीत सिंह जी फूल, सतनाम सिंह जी पन्नू, सुरेंद्र सिंह जी चिताला और पहले जत्थे और पहले 5-7 जत्थों में यूनियन के ही बड़े लीडर होंगे, आम जनता नहीं होगी। आम जनता के लिए हम फार्म अपलोड कर देंगे, वो भी भर के रखेंगे। वो बाद में शनाख्त करने के बाद हर यूनियन से शनाख्त करवाई जाएगी। उसके बाद तो जो आगे बढ़ने का टाइमिंग होगी 9 से 5 होगी, भी 15-18 किलोमीटर तक हमारा जत्था चले और दिल्ली की ओर बढ़े। नहीं, मैं पहले जत्थे में नहीं होगा। अभी ये तो हमारा फॉर्म तय करेगा। मेरे लिए खुशी होगी अगर मेरा नाम आता है। हाँ, सरकार को संदेश देना चाहते भी हम अपनी ओर से शांतमय ढंग से दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं। हमने देश की राजधानी में जाके प्रदर्शन करने का हक दिया जाए, अन्यथा हमसे वार्ता करके हमारे मुद्दे सुलझाए जाए।
देखिए, हमारा जत्था इतना छोटा होगा, हम टकराव करने वाली पोजीशन में नहीं है, ना हमारा ऐसा मनोरथ है। अगर सरकार गोलियां चलाती है, हंजू गैस छोड़ती है, तो हमने तब मार जीबड़ा या सर पर खप्पड़ बांध कर जाने वाली बात कही है। हम सरकार का जबर सब्र से सहेंगे। हाँ, देखिए, अभी इलेक्शन आ गए हैं, अब इनके पीछे क्या मसला है ये तो जांच का विषय है। वैसे होता भी किसी भी लीडर के ऊपर इस तरह का नहीं होना चाहिए बात। अब क्यों हुआ, कैसा हुआ, इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं। हाँ, डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ रही है। कल 5 किलो वेट उनका कम हुआ था, अभी हमने खबरें मिली उनकी तबीयत खराब हो रही है। बता दें कि इससे पहले इसी साल फरवरी माह में विभिन्न किसान संगठनों ने एमएसपी समेत 13 विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया था। इस दौरान कई बार दोनों पक्षों के बीच भीषण झड़प की घटनाएं भी हुई। बाद में किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों संग मुद्दे के हल को लेकर कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन सब बेनतीजा रही। अब 8 महीने बाद एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच टकराव वाले हालात बनते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।